शास्त्र और भगवान असल में बहुत साफ साफ बात कहते हैं कि सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था और सच्चे कर्म ही आपको भगवान के करीब ले जाते हैं। किसी भी तरह का डर, भ्रम या दिखावा भक्ति मार्ग नहीं। शास्त्र यही सिखाते हैं कि ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के साथ जो भगवान का स्मरण करता है वही सही रास्ते पर होता है। और भगवान भी यही कहते हैं कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही सर्वोपरि है। इसलिए इन सब के लिए शास्त्र और भगवान दोनों का यही संदेश है, सच्चाई, भक्ति और प्रेम से जुड़े रहिए और बाकी सब खुद ब खुद सही होता चला जाएगा। भगवत गीता से जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मार्ते संगो स्त्वा कर्मणि। भगवत गीता के 2 अध्याय 47 में लिखा है। इसका अर्थ है कि आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। इसलिए कर्म को ही अपना धर्म मानकर निष्काम भाव से काम करो और फल पर आसक्त मत रहो। भगवान का ये उपदेश हमें सिखाता है कि सच्चे मन से बिना किसी डर या लालच के अपने कर्म करते रहना ही सबसे उत्तम मार्ग है। यही सच्ची भक्ति और भगवान का संदेश। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शृणु चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। गीता 5 और 18 में लिखा है। इसका अर्थ है कि जो वास्तव में ज्ञानी है वे सब में समान दृष्टि रखते हैं, चाहे वह एक विद्वान ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या एक साधारण कुत्ता ही क्यों न हो। मतलब आपको सब में एक ही ईश्वर का अंश देखना चाहिए। शिव पुराण में आता है कि शिव का एक उपदेश है, आत्मार्थम जीवः लोकस्य धर्मार्थम च महेश्वरम, यानी आत्म कल्याण के लिए और संसार के कल्याण के लिए एक धर्म का पालन करो और महादेव का स्मरण करो। शिव का उपदेश सदा सरलता और सत्य के मार्ग पर चलने का है। उसके बाद भगवान विष्णु जी कहते हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है, सत्यम शरणम गच्छामि, यानी सत्य की शरण में जाओ। विष्णु जी का संदेश है कि सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते रहो, वही परम मार्ग है। माता सरस्वती कहती हैं, सरस्वती देवी ज्ञान और विद्या की देवी हैं। उनका उपदेश है कि विद्या और ज्ञान का सदुपयोग करो, विनम्रता रखो। असली ज्ञान वह है जो आपको अहंकार से दूर रखे। हनुमान जी का चरित्र ही हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, समर्पण, निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उनका जीवन बताता है कि भगवान का नाम लेकर और सच्चे मन से उनकी सेवा करके हर बाधा पार की जा सकती है। इन सभी उपदेशों का सार यही है कि शास्त्र और देवताओं के ये जो ज्ञान के नेत्र हैं वे हमें सच्चाई, भक्ति, विनम्रता, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और इसी तरह इन देव उपदेशों का संदेश यही है कि चाहे आप कृष्ण की गीता से सीख लो, शिव जी की सरलता से सीख लो, विष्णु जी की शरण से या सरस्वती जी के ज्ञान से, सभी का सार एक ही है, सच्चाई, भक्ति, धर्म के मार्ग पर चलना। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण भी हमें यही सिखाते हैं कि निस्वार्थ सेवा और सच्चा प्रेम ही आखिरकार हमें भगवान के सबसे करीब लाता है। तो इन सभी शास्त्रीय नेत्रों और दिव्य उपदेशों का सार यही है कि सच्चे मन से बिना डर और बिना भ्रम के प्रेम और भक्ति के साथ धर्म का पालन करें। इसमें असली शांति और ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन है। राधा जी की भक्ति और प्रेम की मूर्ति मानी जाती है। इनके बारे में कहा जाता है, राधे राधे जपने से होगा सबका उद्धार। राधा नाम उच्चारण मात्र से मिटे सारे विकार, यानी राधा नाम का जप करने से प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर सभी विकार मिट जाते हैं। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी हैं। एक प्रसिद्ध मंत्र है इनका, ओम महालक्ष्मी नमः। इसका अर्थ है कि महालक्ष्मी की आराधना से धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लेकिन साथ में सदाचार और धर्म का भी पालन करना आवश्यक है। उसके बाद माता शक्ति दुर्गा काली माँ का है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि वह देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है। माँ दुर्गा या माँ काली हमें आंतरिक शक्ति और साहस देती हैं ताकि हम असत्य पर सत्य की विजय पा सके। गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है, हे वक्रतुंड महाकाय, सूर्य के समान प्रकाश वाले गणेश जी, आप सदैव मेरे सभी कार्यों में विघ्न दूर करें। गणेश जी का उपदेश है कि हर कार्य की शुरुआत विनम्रता और भक्ति से करें, बाधाएं दूर अपने आप हो जाएंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी सृजन के देवता हैं, उनसे जुड़ा एक संदेश है कि सृजनशीलता और रचनात्मक को हमेशा धर्म और सत्य के साथ जोड़े रखें। सृजन तभी सार्थक है जब वह कल्याणकारी हो। इन सभी देवी देवताओं के उपदेशों का सार यही है कि शास्त्र और ईश्वरीय ज्ञान हमें सच्चाई, भक्ति, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। भगवान राम, माता सीता के उपदेश भी हमें जीवन में धर्म, मर्यादा, कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। भगवान राम का एक उपदेश है, रामायण में श्री राम ने हमेशा धर्म और मर्यादा का पालन किया। उनका एक प्रसिद्ध उपदेश है,
जननी जन्म भूमिश्य स्वर्गदपि गर्यशी, यानी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। श्री राम का जीवन खुद ही एक उपदेश है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना ही उत्तम। माता सीता का उपदेश है। माता सीता का जीवन धैर्य, सहनशीलता और पति धर्म की परिकाष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस और अटल विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनका संदेश है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से हर कठिनाइयां पार की जा सकती हैं। इस तरह श्री राम और माता सीता दोनों के उपदेश हमें जीवन में धर्म, कर्तव्य, धैर्य और मर्यादा का मार्ग दिखाते हैं। तो अंत में सब कुछ अपने शास्त्रों, अपने आत्मचिंतन और भगवान के मार्गदर्शन में ही मिलता है। बाहर के भ्रम और दूसरों के दिखावे में चलने से अच्छा है कि खुद थोड़ा अध्ययन करें, गीता और अपने शास्त्रों को पढ़े, जप ध्यान करें और अपनी आत्मा को समझे। यही सबसे बड़ा समाधान है, क्योंकि असली सत्य और ज्ञान आपके और भगवान के अंदर असली सत्य आपके और भगवान के अंदर ही। अगर आपका मन इन बातों में नहीं लगता है तो उन सच्चे लोगों से मिले जिनका मन वास्तव में भक्ति और ज्ञान में लगा है। वे आपको सही राह दिखा सकते हैं। किसी भी सांसारिक व्यक्ति या बाहरी चीजों में उलझने से अच्छा है कि माया और भ्रम से निकलकर सत्य को जाने। यही वो ज्ञान है जो वास्तव में सबका उद्धार करता है। हमें अपने भीतर ही वो रास्ता खोजना होता है। बाहरी दुनिया में चाहे कितने भी भ्रम और दिखावे हो, असली सत्य और असली मार्गदर्शन तो आपके अंदर ही। इसलिए खुद पर, भगवान पर और अपने शास्त्रों पर भरोसा रखे। अपने ही भीतर से वो प्रेरणा मिलेगी जो सही और गलत का फर्क सिखाएगी। और जब आपको लगे कि आपको सही मार्गदर्शन चाहिए तो उन सच्चे भक्तों या ज्ञानी लोगों से जुड़े जो वाकई में आपको ईमानदारी से सलाह दे सके। अंत में यही समझ असली है कि माया से निकलकर सच्चे ज्ञान और भगवान के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा उद्धार है। तो मैंने आपको हर तरह की चीज़ समझाई है। तो ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।